नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे चाइनीज फर्म्स इंडियन एक्सपोर्टर्स की ओर देख रही है ताकि वो यूएस ऑर्डर्स फिल कर सके। तो कुछ चाइना बेस्ड फर्म्स जो है, जो यूएस टैरिफ से करंटली इम्पैक्टेड है, वो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनको रीच आउट कर रही है, जिससे बेसिकली वो चाहते हैं कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स उनको हेल्प कर सके ये यूएस ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए, क्योंकि क्लियरली चाइना पर जो टैरिफ्स अभी करंटली इन प्लेस है उसके मुकाबले इंडिया के टैरिफ्स उनको काफी कम नजर आ रहे हैं। एंड ऐसे में जो रिसेंटली एक फेयर हुआ था इन ग्वांगझाओ, तो वहां पर बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो थे वो अप्रोच किए गए बाय चाइनीज कंपनीज टू सप्लाई गुड्स टू यूएस कस्टमर्स। तो बेसिकली चाइनीज कंपनीज ये चाहते हैं कि वो गुड्स जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करे पहले, और फिर ये इंडियन एक्सपोर्टर्स यूएस को सप्लाई करे। एंड इसके लिए वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को कुछ कमीशन देने के लिए रेडी है। तो चाइनीज एक्सपोर्टर्स को यूएस ने ऑब्वियसली जो करंट टैरिफ रेट्स है वो अराउंड 145% तक के टैरिफ रेट्स लगाए हैं, जबकि इंडियन गुड्स जो 10% टैक्स भरते थे उनको 26% ड्यूटी लगाई है। जो 90 डे पॉज के बाद करंटली ये सारी चीज़ें करंट एज ऑफ नाउ है, ये चीज़ें बहुत चेंज होती रहती है। बट जो 90 डे पॉज के बाद टैरिफ लगाने की बात करंटली हो रही है उसके हिसाब से 26% टैरिफ इंडिया के गुड्स पर होंगी। तो पास्ट में भी चाइनीज एक्सपोर्टर्स ने साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ वो मुड़े हैं, जैसे कि वियतनाम, ताकि वो टैरिफ्स को बाईपास कर सके। इस बार हुआ ये है कि वियतनाम जैसी कंट्रीज पर भी काफी बड़ा टैरिफ लगा है। तो ऐसे में इंडिया के एक्सपोर्टर्स को वो अप्रोच कर रहे हैं, एंड इससे वो बेसिकली एक वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चाइनीज कंपनीज अभी भी यूएस को एक्सपोर्ट कर सकती है थ्रू अ कंट्री लाइक इंडिया इन बिटवीन। तो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ ट्रेड चाइना यूएस के साथ करता है, एंड स्पेशली एक्सपोर्ट ट्रेड जो चाइना करता है टू यूएस, वो बहुत बड़ी है। एंड ऑब्वियसली उनको कोई ना कोई ऐसी लूप होल कह सकते हैं हम इसको, जिस जो ढूंढने की उनको जरूरत है, ताकि वो सारा जो बिजनेस अभी भी चाइना कर पा रहा है विथ यूएस वो जारी रहे। मोस्ट ऑर्डर्स जो है ऐसे अरेंजमेंट में अब तक जिसका इंटरेस्ट जताया जा रहा है वो हैंड टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस में देखी जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं विद चाइनीज इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक मुश्किल है उनके लिए कि चाइनीज फर्म्स को इंडिया में ऑपरेशन सेटअप करना एंड सारे जो गुड्स है वो यहाँ से रूट करना। तो इंस्टेड इंडियन फर्म्स को अप्रोच किया जा रहा है टू सप्लाई गुड्स अंडर चाइनीज ब्रांड नेम्स और को ब्रांडेड। तो इस तरह से ये सारी चीजें की जा रही है। तो टैरिफ तो लगाए लगाए जाएंगे, लेकिन सम वे और दी अदर कोई ना कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी फिगर आउट कर दी जाएगी, बिकॉज नंबर जो ट्रेड की अमाउंट है वही काफी ज्यादा है। तो ये जो इंक्रीज है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अलाइन करता है विद प्रोग्रेस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वेयर इंडिया होप कर रहा है कि वो हायर टैरिफ्स अवॉइड कर सके। इंडियन इकोनॉमी की बात करते, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी कैबिनेट जो लाइकली है अप्रूव करने के लिए, यानी ये आशंका जताई जा रही है कि कैबिनेट 25,000 करोड़ रुपीस का फंड का अप्रूवल देगा फॉर शिपिंग सेक्टर वेरी सून। तो यूनियन कैबिनेट जो है दैट इज सेट टू अप्रूव दिस 25,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जिसे एमडीएफ कहते हैं, जो शिपिंग सेक्टर के लिए होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने सबमिट किया है ये फाइनल प्रपोजल कैबिनेट अप्रूवल के लिए। एंड ये जो फंड था ये सबसे पहले अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन 2025 यूनियन बजट। तो ये जो एमडीएफ है ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, एंड गवर्नमेंट इसमें 49% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जो इनिशियल कॉर्पस होगा 25,000 करोड़ का उसमें। तो बचा हुआ पैसा किससे आएगा? बचा हुआ पैसा आएगा मेजर पोर्ट अथॉरिटीज से, पीएसयू कंपनीज से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड प्राइवेट सेक्टर से। ये जो एमडीएफ है ये एम करता है टू इंक्रीज इंडियाज शेयर ऑफ ग्लोबल कार्गो, यानी पूरे ग्लोबल कार्गो में इंडिया का जो शेयर है वो ये चाहते हैं कि 20% तक ले जाया जाए बाय 2047। 2030 तक इस फंड का टारगेट है टू जनरेट इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1.5 लाख करोड़ शिपिंग सेक्टर में। एंड जो इनिशिएटिव है ये इस पर है कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है फॉरेन वेसल्स पर वो कम किया जा सके, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो इंप्रूव किया जा सके विथ इंडिया स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंटरेस्ट्स। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो बढ़ गया है टू 3% इन द मंथ ऑफ मार्च, जबकि रिवाइज्ड टारगेट था, रिवाइज्ड जो नंबर आया था फॉर फरवरी वो 2.7% का था। तो 2.7% से 3% थोड़ा सा इंक्रीज यहां पर हुआ है एज पर द डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जो ग्रोथ थी फरवरी की वो रिवाइज की गई थी टू 2.7%, जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे 2.9%, वहां से भी कम कर दी गई थी। ये जो मार्च की ग्रोथ आई है
3% की, ये हालांकि फिर भी लोअर है कंपेयर टू मार्च 2024 जहां पर ये 5.5% की ग्रोथ थी। तो मेनली जिन चीजों की वजह से ग्रोथ अफेक्ट हुई है तो वो है पुअर परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड पावर सेक्टर्स। बट हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि बेस इफेक्ट यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। तो 2024 का जो ग्रोथ था उसके बाद बेस तो काफी स्ट्रांग था, उस बेस पर 3% का ग्रोथ ठीक ठाक लग रहा है ओवरऑल टर्म्स में अगर देखें तो। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 3% से इंक्रीज हुआ इन मार्च कंपेयर टू 2.8% इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 6.3% से ग्रो हुआ इन द मंथ ऑफ मार्च, जो सिर्फ 3.6% था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। माइनिंग एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉर अप्रैल टू मार्च पीरियड 4% से ग्रो हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो काफी स्लो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जब ये 5.9% का था। पावर आउटपुट ग्रोथ भी थोड़ी बहुत स्लो हुई है टू 6.3% इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। इसके कंपैरिजन में 8.6% हुआ था ये आंकड़ा इन मार्च 2024। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इंडिया लग रहा है पहला कंट्री जो शायद यूएस के साथ ट्रेड डील निगोशिएट करने में सफल हो सकता है। तो करंटली ग्लोबल टैरिफ के टेंशन्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, पर इंडिया कुड बी द नेम जो शायद पहला यूएस का ट्रेड डील जो है वो फिगर आउट कर सके। तो बेसेंट ने ये एम्फोसाइज किया कि काफी प्रोग्रेस हुआ है इन नेगोशिएशंस विद इंडिया, एंड उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक फ्रंट रनर है, यानी करंटली रेस में सबसे आगे है फॉर अ डील विद यूएस। तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि रिलेटिवली इंडिया के जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी ओपन है, एंड इसमें नॉन ट्रेड बैरियर्स कम है, जिससे डिस्कशन जो है वो एक्सेलरेट करंटली हो पा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% का अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ लगाया था, बट करंटली एक पॉज लाया है उन्होंने 90 डेज का, जहां पर वो चाहते हैं कि रूम फॉर नेगोशिएशंस हो, यानी इस 90 डे पीरियड में नेगोशिएशंस हो सके काफी मेजर नेशंस के साथ अबाउट देयर ट्रेड डील्स। तो इंडिया का प्रोएक्टिव एंगेजमेंट दिखा है इस ट्रेड डील में, ऐसा ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है, जिस वजह से हो सकता है कि फेवरेबल ट्रेड टॉक्स आगे हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि ओनस जो है रिगार्डिंग द यूएस चाइना टेंशंस वो ज्यादा अब चाइना पर है, क्योंकि क्योंकि दोनों नेशंस ने जो टैरिफ लगाए हैं वो अनसस्टेनेबल है इन नेचर, एंड इस वजह से जो ट्रेड टेंशंस है दोनों कंट्रीज में वो काफी एस्केलेट हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब इट्स अप टू चाइना टू डी एस्केलेट, क्योंकि चाइना 5 टाइम्स मोर सेल करता है टू यूएस देन व्हाट यूएस इज सेलिंग टू चाइना। तो यही सारे टेंशंस यूएस चाइना के अभी भी मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि पहले ट्रेड डील किसकी होती है एंड किन किन टर्म्स पर होती है, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट में अलाउ अप टू 26% चाइनीज इक्विटी इन सर्टेन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जेवीज, यानी कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट 26% तक की इक्विटी चाइनीज कंपनीज को दे सकता है। तो ये एक डिसीजन आ रहा है कंसिडरिंग कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट में बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है जो इंडिया के पास करंटली नहीं है। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है कि कंप्लीटली चाइनीज इन्वेस्टमेंट को हम जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इंडिया में ग्रो ही नहीं होगा। तो ये कंसिडरेशन दिया जा रहा है कि चाइनीज कंपनीज को 26% तक की ओनरशिप लेने के लिए अलाउ कर देना चाहिए फॉर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जबकि एक टाइटर 10% इक्विटी कैप रखी जाएगी फॉर मोस्ट अदर कैटेगरीज, राइट। सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इवेल्युएट होंगे केस बाय केस बेसिस पर, एंड फोकस किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को हो इस केस में। एंड इंडिया का जो लोकल इकोसिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो करंटली बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है। चाइनीज कंपनीज विलिंग है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि वो इसको एक क्रूशियल ग्रोथ मार्केट अब देख रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो पोटेंशियल चैलेंजेस अब उनको यूएस के साथ फेस हो रहे हैं उसमें ऑब्वियसली चाइना विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग सम डील विद इंडिया। तो फॉर एग्जांपल लियांचुंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चाइनीज सप्लायर है, वो इन टॉक्स है विद कंपनीज लाइक एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि वो इंडिया में एंटर कर सके कैमरा मॉड्यूल्स एंड आईसी चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लियांचुंग ये जो है ये पहली कंपनी है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया के पीएलआई स्कीम में पार्टिसिपेट करने का भी। कंपनीज लाइक डिक्सॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोमैक्स, ये बाकी और इंडियन कंपनीज है जो एक्सप्रेस कर रही है इंटरेस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्कीम। इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी एफडीआई बेस्ड ऑन एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर 2020, एंड गवर्नमेंट ने ये एम्फोसाइज किया है कि इंपॉर्टेंस है टू डिजाइन हाउसेस एंड सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोसेसेस, जिससे
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट जो है इंडिया में वो और एक्टिवली और इजीली डेवलप किया जा सके। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स जो है उन्होंने इस चीज को वेलकम किया है कि फोकस डिजाइन और क्वालिटी पर हो, पर बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस चीज पे कंसर्न जताया है कि जो चैलेंजेस है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इंडिया में टू मीट द सिक्स सिग्मा क्वालिटीज, वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने कल अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया। रिजल्ट ओवरऑल अच्छा था, पर प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट को इस पर था कि कंपनी ने FY26 का कोई भी गाइडेंस देने से करंटली मना कर दिया है। तो आईटी कंपनीज में गाइडेंस ये बहुत नेसेसरी चीज होती है, क्योंकि मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। वो हमेशा ये देखेंगे कि आगे के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, चाहे आपने रिजल्ट्स अभी कैसे भी दिए हो, पर आगे आने वाले रिजल्ट्स के लिए स्टॉक मार्केट को ज्यादा दिलचस्पी होती है। तो ओवरऑल जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो काफी पॉजिटिव स्विंग दिखा केपीआईटी के स्टॉक प्राइसेस पे, बट वो सारे गेन्स जो है वो इरेज हो गए जब मार्केट्स ने ये देखा कि गाइडेंस देने से कंपनी ने करंटली मना किया है। तो कंपनी ने एम्फोसाइज किया है फोकस की उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो सके थ्रू एआई, शिफ्टिंग रेवेन्यू टुवर्ड्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स रादर देन वेरिएबल प्राइस। केपीआईटी कॉन्फिडेंट है कि मीडियम टर्म में उनके ग्रोथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डील विंस। एंड इसके अलावा अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 31% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू दी सिक्वेंशियल क्वार्टर, यानी दिसंबर के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 31% का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में दिखा है। रेवेन्यू 3.4% से इंक्रीज हुआ है ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। एबिट बढ़ा है बाय 4.4%। एबिट मार्जिन थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। ₹6 का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। ओवरऑल अगर हम पूरे साल की बात करें तो FY25 का टोटल मार्जिन कंपनी का 21.05% रहा, विच इज क्वाइट डिसेंट, जो इन लाइन है विद द रिवाइज्ड गाइडेंस जो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में प्रोवाइड किया था। तो एडिशनली केपीआईटी ने एक कोलैबोरेशन भी अनाउंस किया विद मर्सिडीज बेंज रिसर्च, जहां पे वो इंडिया में एक्सेलरेट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। अल्ट्राटेक सीमेंट की नजर है 10,000 करोड़ के केपेक्स की फॉर FY26, ऐसा उनके सीएफओ ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद बताया। जो टोटल केपेक्स है उसमें से 7,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो ऑपरेटिंग स्केल एंड एफिशिएंसी दोनों को बूस्ट करने के लिए होगा। इंडिया सीमेंट्स ने आउटलाइन किया है केपेक्स प्लान ऑफ अराउंड 1,500 करोड़ विथ 1,000 करोड़ जो डायरेक्ट होगा टू वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, जो सीमेंट प्लांट्स में काफी कॉमनली यूज होता है। दिसंबर 24 में अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक्विजिशन कंप्लीट किया था ऑफ इंडिया सीमेंट्स, जो अब अल्ट्राटेक सीमेंट उनका सोल प्रोमोटर बन चुका है। मार्च 25 में अल्ट्राटेक सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब अराउंड 184 मिलियन टन है। कंपनी एम कर रही है कि इसको FY27 के एंड तक, यानी अगले 2 साल में 184 मिलियन टन से 212 मिलियन टन तक ले जाया जा सके। इंडिया की टोटल जो सीमेंट इंडस्ट्री कैपेसिटी है वो करंटली अराउंड 655 मिलियन टन की है एज एट द एंड ऑफ FY25, जो 625 मिलियन टन थी पिछले साल के स्टार्ट में। अल्ट्राटेक कंट्रीब्यूट कर रहा है 57% ऑफ द टोटल न्यू कैपेसिटी जो ऐड हुई है इस साल में। तो क्लियरली अल्ट्राटेक का जो एक्सपेंशन प्लान है सीमेंट इंडस्ट्री में वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। काफी एक्विजिशंस किए उन्होंने, अब तो वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज में भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वायर्स एंड केबल्स। अल्ट्राटेक की कैपेसिटी ग्रो हुई है फ्रॉम 140 मिलियन टन टू 184 मिलियन टन, सपोर्टेड बाय 2 एक्विजिशंस एज वेल। एंड जो टोटल सीमेंट डिमांड है इंडिया की वो 4% ग्रो हुई है इस क्वार्टर में, एंड अल्ट्राटेक सीमेंट ने अचीव किया है नियरली 10% वॉल्यूम ग्रोथ। तो क्लियरली थोड़ा बहुत मार्केट शेयर इंक्रीज भी उनको हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ यहां पर कंपनी ने दी है। कंपनी ने एक्नॉलेज किया है कि अर्बन रियल एस्टेट डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन उनको दिखा है, स्लोअर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिखी है, मेनली ड्यू टू हीट वेव्स जो कुछ की स्टेट्स में देखे गए थे एट दी इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन ओवरऑल अल्ट्राटेक सीमेंट रिमेन्स कॉन्फिडेंट कि मोमेंटम उनका सस्टेन होगा जब कूलर टेम्परेचर्स आएंगे, पर्टिकुलर इन स्टेट्स लाइक बिहार। स्लो डाउन के बाद भी अर्बन हाउसिंग डिमांड काफी अच्छे पिकअप हुई है, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड कंपनी बिलीव्स कि जो स्लो डाउन दिखा है वो टेम्पररी है एंड चीजें जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अल्ट्राटेक सीमेंट इज ऑन ट्रैक टू अचीव एफिशिएंसी गेन्स ऑफ ₹300 पर टन, जो 3 ईयर पीरियड है FY27 तक, उसमें कंपनी कॉन्फिडेंट कि वो ये माइलस्टोन जो है वो अचीव कर पाएंगे। ओवरऑल नंबर्स देखे इस क्वार्टर के तो 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट में फॉर Q4 FY25। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ गए हैं बाय 13% फॉर
फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर कंपेयर टू Q4 ऑफ FY24। टीवीएस मोटर्स की बात कर लेते हैं, जिन्होंने बताया है कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर अ स्लगिश स्टार्ट, यानी एक स्लोइंग स्टार्ट फॉर FY26 के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो ग्रोथ आएगी आगे फाइनेंशियल ईयर में वो स्ट्रांग रहेगी। तो एक स्लोड स्टार्ट मोटर कंपनीज ने ओवरऑल ही देखी है इस फाइनेंशियल ईयर में। वैसे तो फोर व्हीलर की इंडस्ट्री की बात करें तो मारुति सुजुकी का तो कहना था कि FY26 ही ओवरऑल स्लो रहेगा, लेकिन टीवीएस मोटर्स कह रहा है कि मे बी एट द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर रिकवरी आना शुरू हो जाए। अप्रैल मंथ के जो सेल्स थे वो स्लगिश रहे, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मई एंड जून में चीजें थोड़ी सी बूस्ट होंगी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। रूरल डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी सर्च होगी, मेनली बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ वेडिंग डेज एंड नॉर्मल मॉनसून जो एक्सपेक्टेड है करंटली। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव होगा, गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो ड्राइव कर सकेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। रिटेल फाइनेंसिंग में जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी थोड़े बहुत ईज होंगे, ये कंपनी का होप है। एंड टीवीएस कॉन्फिडेंट है कि वो एक हेल्दी परफॉर्मेंस FY26 में भी देंगे, सिमिलर टू व्हाट दे गेव इन FY25। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है कंपेयर टू मारुति सुजुकी टॉकिंग अबाउट फोर व्हीलर्स नॉट डूइंग वेल। टू व्हीलर्स के लिए करंटली चीजें ओके लग रही है। वैसे तो मोस्ट कंपनीज विल से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें बेटर होंगी, बट एक्चुअली होंगी या नहीं वो हमें आगे जब नंबर्स आएंगे आने वाले क्वार्टर्स के तब देखना होगा। अगर टीवीएस मोटर्स के नंबर्स देखें तो 76% का प्रॉफिट में ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन Q4 FY25। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 17% से बढ़े हैं इस साल में, एंड हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग एबिडा कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में विद एन इंप्रूव्ड एबिडा मार्जिन एज वेल ऑफ 14% इन Q4। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बारी है बिलीव इट और नॉट सेक्शन की। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में बात होगी वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे थ्रू बर्कशायर हैथवे अब ओन करते हैं मोर देन 5% ऑफ ऑल यूएस ट्रेजरी बिल्स। आप समझ सकते हो कि यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स ये इतनी सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट है जो कितने ही कंट्रीज के अपने सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट्स खुद करते हैं। उसका 5% ओन किया जा रहा है बाय वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे, एंड 5% का जो होल्डिंग है ऑफ यूएस टी बिल्स वो लार्जर है देन यूएस फेडरल रिजर्व इटसेल्फ, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व खुद $195 बिलियन की ही ट्रेजरी सिक्योरिटीज होल्ड करता है, जबकि बर्कशायर हैथवे की जो पोजीशन है इसमें वो अराउंड $334 बिलियन की है। तो ये एक बड़ी चीज मुझे लगी एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट इन द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।